क्यों जब इंडिया में गुलाब जामुन आया तो कई लोगों की जान चली गई, और कैसे इडली को साउथ इंडिया में नहीं बल्कि पहली बार इस छोटे से आइलैंड में बनाया गया था। और क्या पानी पूरी सच में एक फॉरेन डिश है? सच्चाई जान के आप शॉक हो जाओगे, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 8, पाव भाजी। ये जो पाव भाजी हम खाते हैं ये एक्चुअली में पोर्चुगीज डिश है। भाजी शब्द इंडियन है, लेकिन पाव भाजी में जो पाव शब्द है वो पोर्चुगीज का है। वहाँ इसे पाव कहा जाता है और वहाँ के लोग पाव को भाजी के साथ खाया करते थे। वहाँ पर लड़ाई के दौरान इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि जो बची हुई सब्जियां होती थी उन सबको क्रश करके इनमें मिर्च मसाला डालकर ये इसे पाव के साथ खाते थे। पर जब ये भारत में आए तो भारत के लोगों ने इसमें अपना अलग ही तड़का डाल दिया। इसमें कांदा, लहसुन जैसी कई सारी स्पाइसेस और चीजें डाली और फिर इनकी बोरिंग से पाव भाजी को टेस्टी पाव भाजी बना दिया। नंबर 7, गुलाब जामुन। जब ये इंडिया में आया तो कई लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। इसके इंडिया में आने की स्टोरी काफी सैड है। इसे सबसे पहली बार मुगल्स लाए थे, जो कि इंडिया के लिए काफी वायलेंट थे। उस वक्त गुलाब जामुन को लुकमात अल कदी कहा जाता था, जो कि एक पर्शियन डिश है। और इसके लिए भी दो मशहूर स्टोरी है। एक तो ये कि इसे मुगल्स अपने साथ पर्शिया से यहाँ पर लाए थे और यहाँ के लोगों को भी ये बहुत पसंद आया था। और वही कई लोग ये भी कहते हैं कि जो पर्शिया के शेफ थे उन्होंने मुगल बादशाह को खुश करने के लिए एक स्वीट बनाया था और गलती से उनसे गुलाब जामुन बन गया। हालांकि इसका कोई प्रूफ मौजूद नहीं है। नंबर 6, इडली। हमें इडली को देखकर लगता है कि ये एक साउथ इंडियन डिश है, लेकिन मुझे भी अब पता चला कि हम गलत हैं। दरअसल इडली वो एक इंडोनेशियन डिश है जिसका रियल नेम है केडली। ये तब की बात है जब इंडोनेशिया में हिंदू राजा राज करते थे और उनमें से कई राजा शादी करने के लिए इंडियन वाइफ को चुनते थे। और जब वो इंडिया में आते थे तो उनके साथ ये केडली भी इंडिया में आई और इंडिया में आने के बाद इडली बनकर रह गई। और इसके कई वक्त बाद इडली और सांबर को साथ में खाना शुरू किया। पर कई लोग ये भी मानते हैं कि केडली को इंडिया में राजा नहीं बल्कि अरब लाए थे। पर जैसे भी हो ये है तो इंडोनेशिया की। नंबर 5, समोसा। ये इंडियन फूड होने के बाद भी